यामिनी भाभी, यामिनी, क्या हुआ? ओए, अरे आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? पता नहीं। मम्मी, तू खुद ही तो चाहती थी कि हम सब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहे। अब बताइए ना, आप क्यों चुप है? अरे बोलने की क्या जरूरत है, दिखा देते हैं सीधे। विवान, तुमने हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना? हाँ, लेकिन सखी ने आज जल्दी बुला लिया तो मैं सारी वीडियोस चेक नहीं कर पाया। ना, मुझे बस 6 बजे की फुटेज दिखा दो, जिसमें मैं और राधिका अकेले हॉल में बैठे थे। सब चले गए। घर तो खानों को दौड़ रहा है। मैं जरा ना खारशद और दक्को के यहाँ जाके आती हूँ। क्या? अरे राधिका, तुम भूल गई? अरे हम लोग को रिहर्सल करनी है, ऐसे बिहेव करना है जैसे हम साई दर्शन सोसाइटी में नहीं बल्कि नए टावर के 30th फ्लोर पे रहते हैं। देखो, हमारा कोई पड़ोसी नहीं है और हमें इस सोसाइटी में कोई जानता तक नहीं। मतलब बच्चे बहुएं सब लोग काम पे चले जाने के बाद हम ऐसे भूतों की तरह बैठे रहेंगे? नहीं बाबा, नहीं, मुझसे नहीं होगा। घर खाने को दौड़ेगा मुझे। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब। राधिका, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए किशोरी को फोन करके बुलवा लो। अरे नहीं, किशोरी के घर में बहुत प्रॉब्लम है। पता है, दोनों बहू और दोनों बेटों में ना बहुत झगड़ा हुआ है। छोटी बहू ने तो पुलिस बुला ली है। अरे बाप रे, और तुम उसी किशोरी का एग्जाम्पल दे रही थी। सारा परिवार एक साथ रहता है, कितना अच्छा लगता है। नहीं बाबा, नहीं, इस तरह ना सबके साथ एक घर में रहने से तो अच्छा है दूर ही रहे। प्यार तो बना रहेगा ना। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं रहना उस बड़े वाले फ्लैट में एक साथ। यही रहता है ना। अरे घर में कोई ना हो ना तो परिवार जैसे पड़ोसी है, आशा है, तिवारी है, कोई दिल बहलाने वाला, कोई बात करने वाला मिलता तो है यहाँ पे। मैं तो पहले ही कह रहा था, तुमने ही जिद पकड़ ली थी कि मुझे नए टावर के 6 बेडरूम वाले फ्लैट में जाना है। पता है, लेकिन बोल के फंस गई मैं। सुबह ना 2 घंटे में ही मुझे समझ में आया था कि इस तरह निर्णय नहीं लेना चाहिए था। सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन अब पलट भी नहीं सकती। बच्चों ने तो बिल्कुल ठान ली है कि मेरा सपना पूरा करेंगे। अरे सुनिए, बोलिए ना, मैं क्या करूं? क्या करना है? सपना बदल डालो। है? और अब तो 6 बेडरूम के फ्लैट में जाने का सपना पूरा होने से रहा। मतलब क्या? मैसेज पढ़ो। अरे अन्ना का मैसेज है, उन्ना से। अब दुखी मत होना। हाँ, दुखी? अरे नहीं, दुखी नहीं हो रही हूँ। देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। सुनो, अब बड़े फ्लैट में जाना ही नहीं है ना, तो हर्षद और दक्को के यहाँ जाके चाय पीते चलिए ना। चलो, वो भी अजनबी की एक्टिंग करते करते बोर हो गए बेचारे। चलो बंदना भाभी, चलो पूजनिया बंदना भाभी। वेलकम मासी। मम्मी, ये किसका मैसेज था जिसको पढ़ के तुमने नए फ्लैट का डिसीजन कैंसिल किया? क्यों, तुझे अन्ना मामा का मैसेज नहीं आया था? आया होगा। हाँ, अन्ना मामा का एक मैसेज तो है। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ने हाईवे कहीं और से निकालने का डिसीजन लिया है, इसलिए आपको जो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट ने हाईवे कहीं और से निकालने का निर्णय लिया है, इसलिए आपको जो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। मेरी प्रार्थना फल गई, भारी मुसीबत टल गई।
पंटर आ लग जा गले, क्योंकि सोइंग रोशन से नहीं जा रहे वागले। वाह 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 वाह, यस। मासी, अब इतने दिनों से अधूरी हमारी इच्छा को भी तो आप पूरी कीजिए। हाँ, वो कि अगर आपके हाथ की चाय और नाश्ता मिल जाता ना तो थोड़ा अरे क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों ने? यहाँ वागले परिवार को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और तुम लोग नाच रहे हो। कोई चाय नाश्ता नहीं बनेगा इन दोनों के लिए, और बनेगा तो सबके लिए बनेगा। हाँ? अरे वाह दादा! डर गया जलर। अच्छा खुद नहीं डरे। हाँ? तूने कहा था ना राजू कि हम लोगों को साथ में रहने से पहले एक दूसरे के पास आने की जरूरत है, और जैसे तूने कहा कि हम लोग इस तरह की रिहर्सल करते रहेंगे, और जब हमें यकीन हो जाए कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तब हम लोग साथ में रहेंगे। वाह, यस। ये हुई ना बात। काकी तो जरा चाय और नाश्ता जरा। बंदो, आज संडे है तो आज पूरा दिन क्या हो रहा है ये दिवाली की सफाई सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं और सारा काम बचा हुआ है, तो तुम भी आओ, चलो हेल्प करो। हाँ? अथर्व, हाँ, ये लो। अरे ये ऑफिस का काम है। डैडी, आज संडे है और आप ही बोल रहे थे कि संडे को मैं आराम करूंगा। मैंने ऐसा कब कहा कि आराम करूंगा? मैंने कहा आराम से घर पे बैठ के काम करूंगा। साहेब, हे काय बरं नाही बरं का? हाँ, आप ना सिर्फ चीटिंग कर रहे हो, है कि नहीं वहिनी? ए, साड़ी अक्षय कुमार, क्या चीटिंग क्या? नहीं करना है? ओके, मत करो हेल्प, बस इतना काम कर दो कि जाकर हमारा कमरा ठीक कर दो। ओके? हमारे कमरे की क्या जरूरत है? सब सही तो है। हाँ, मैंने अभी उठ के देखा तो इट्स लाइक सुपर क्लीन। सच कह रहा हूं। अच्छा काम करो ना, तुम लोग को जैसी सफाई करनी है ना उस रूम की वैसे करो। तुम्हें जो चीज जहां रखनी है ना वहां रखो। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं कहूंगा। आई से ज्यादा मैं मम्मी पापा के घर ही जाता हूँ काम करना। डैडी, नॉट पॉसिबल। वो मैंने भी होमवर्क करने के बहाने दादा दादी घर पे जाने की कोशिश की थी, वो कोशिश बेकार गई क्योंकि वहां पर भी साफ सफाई चल रही है। यस। मंगेश, झाड़ू को सिर्फ देख क्या रहा है? इससे साफ सफाई करते हैं। चल साफ सफाई कर, पूरा घर साफ करना है। मम्मी, मैं अभी अभी तो इस घर में आया हूँ, मुझे क्या पता कहाँ पे सफाई करनी है, और मुझसे सफाई करते करते दादाजी की कोई चीज इधर से उधर हो गई तो? खबरदार, जो मेरे सामान को किसी ने हाथ भी लगाया। पिछले दिवाली को राधिका ने मेरे बल्ब का पूरा बक्सा उठा के भंगार को दे दिया। तोरण के लिए नए नए बल्ब लाने पड़े। देखिए, उस बॉक्स में ना सिर्फ बल्ब के तार लटके हुए थे, समझे? ऐसे बल्ब को वैसे हिला डुला कर उसके तार को उसकी जगह लगाकर मैंने चालू करके दिखाया था कि नहीं? ये रही नंदू मिठाई वाले की गर्मा गर्म जलेबी। ये क्या हो रहा है? दिवाली सफाई अभियान। ये लो। ये अरे कामचोर मंगेश, मैं पकड़ के लाता हूँ। मनोज, हाँ, कहाँ जा रहा है? अंदर आ, अंदर आ। चल तू भी सफाई में लग जा। अरे देख, बहुत सफाई करनी है, ये मुझसे सब नहीं होगा। विद्या अकेले कैसे संभालेगी बताओ? लेकिन एक छोटा सा काम है, वो निपटा के आता हूँ ना। अरे कोई काम वाम नहीं है, ऐसे बहाने बना रहा है। मनोज, चल सफाई शुरू कर, और आप जाइए ना, जरा नीचे जाके आइए। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे मैं गया तो तुम लोग मेरा सामान इधर से उधर कर दोगे। काका काका, आपको मुझ पे भरोसा है ना? तो मैं घर की सफाई करके आपका सामान जहाँ था वहीं पे रख दूंगी, ठीक है? विद्या, ये सारा सामान जो पड़ा है ना, ये सब फेंकना है। हाँ, खबरदार राधिका, मेरे एक भी सामान किसी ने फेंका तो नहीं फेंकेगा, नहीं फेंकेगा काका। आप जाइए, जाइए आप। ठीक है, ये लो संभालो।
मनोज, हाँ क्या खड़ा है तू? हाँ, चल ना शुरू कर कर रहा काम। हूँ। ये क्या ये करो। कायदे से देखा जाए तो घर की साफ सफाई करने में हमने मदद करनी चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पुरुष ने घर की साफ सफाई करने में मदद की है तब तब साफ सफाई कम और डिजास्टर ज्यादा हुआ है। नहीं बरोबर बोल रहे हैं आप, एकदम बरोबर। हाँ। पिछले साल मैंने पंखा साफ किया था, पंखा उल्टा घूमने लग गया। ज्योति ने इतना सुना है ना हमारे को। बात कर रहे हैं। हाँ, अभी इतनी ऑनलाइन सर्विसेज आ गई है, पता नहीं है लेडीज लोग को ये जो घर का युद्ध होता है अपने हाथों से ही क्यों लड़ना है समझ में नहीं आता। क्योंकि घर के कोने कोने पे उनका अधिकार होता है। हर स्त्री को अपने घर से बच्चों जैसा प्यार होता है। क्या बात है, क्या बात है। सत्यवचन कविवर्य, सत्यवचन। भारतीय स्त्री अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में भेजे, महंगी सी महंगी ट्यूशन रखवा ले, लेकिन जैसे बच्चा स्कूल से घर आता है उसका ये स्कूल बैग खोलकर अपने हाथों से किताब निकालकर, किताब खोलकर होमवर्क खुद करवाने बैठ जाती है। उसी तरह घर में आप चाहे जितने नौकर चाकर रखो, जब तक घर की स्त्री खुद अपने हाथों से कोना कोना साफ नहीं करती ना, उसे चैन नहीं मिलता। एकदम बरोबर। अब देखा जाए ना तो मैं ऑफिस का काम मोबाइल पर कर सकता था, लेकिन पति को पता होता है ना कि बच्चे और पत्नी के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, उसी तरह सफाई और पत्नी के बीच में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, हेलो वरना। अरे मनोज दादा का मैसेज आया, भाई बचा ले। बचा ले? अरे हमारा कोड वर्ड है। बचपन से जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते थे ना, हम दोनों एक दूसरे को ऐसा मैसेज भेजते थे। ओहो, घर की सफाई के वॉर जोन में लगता है मनोज दादा फंस गया है। मिशन रेस्क्यू शुरू करना पड़ेगा। विद्या, वो राजू का कॉल होगा, वो मुझे जॉब के सिलसिले में किसी से मिलाने लेके जाने वाला था, उसको मना कर दे। कमाल है, अरे राजू नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा है और तू मना कर रहा है? नहीं नहीं मम्मी, मैं चला गया तो इतनी सारी साफ सफाई में तेरी मदद कौन करेगा, है ना? नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। राधिका, इससे पूछो तो जरा, इस संडे को कौन सी नौकरी दे रहा है राजू? अरे पहचानता हूं तुम लोगों को। राधिका, याद है बचपन में ये दोनों भाई एक दूसरे की मदद करके सफाई अभियान से सटक जाते थे। सब याद है मुझे। दोनों भाई ना सुधरे नहीं अभी तक। काकू आप रहने दीजिए। मनोज ने जिस तरह से सफाई की है ना, उसे देख के तो लगता है ये सफाई ना ही करे तो ही बेहतर है। कैसे झाड़ू पा रहे हैं, देखो ना, बाहर का कचरा अंदर आ गया है। तूने श्रीनिवास को कचरा बोला? मनोज ये क्या बोल रहा है तू? तूने क्या बोला? बाहर का कचरा अंदर आ गया, तो अभी श्रीनिवास अंदर आया ना, देखा? क्या बोल रहा है तू मनोज? चुप कर। और आप क्यों अंदर आ गए? हाँ? मैं मार्कर लेने गया था। मैं अपने सारे सामान पर मार्क करूंगा। तुम लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है ना? एक काम करो, अच्छे से मार्क करो। ये एक और मार्कर है, अच्छे से मार्क करो। मैं राजू को बोल के आया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। ये देखो, सटक गया। इतनी दिवालियां गई है, ना बच्चे सुधरे ना बच्चों का बाप। लाइए इधर। अरे मेरे मार्क पूरा WSW। राजू, पापा अभी भी वो मार्कर से लिखते हैं बॉक्सेस पे। श्रीनिवास काका, 2-4 दर्जन पप्पा है हमारे। अरे श्रीनिवास ही है ना? क्या है? आओ मनोज भाई, ये छाला रहे, इसको छोड़ो ना। वो राजेश भाई किस्सा सुनाओ ना। क्या है? हमारे बचपन से ना ये मम्मी पापा का चलते आ रहा। दिवाली की साफ सफाई शुरू होगी घर में तो मम्मी पापा से कहती, आप जाइए जरा, आप जरा घूम के आइए। पापा निकल देते, फिर मम्मी उनका सारा कबाड़ जो है ना, जो ऐसे पप्पा ऐसे बचा कर रखते थे, सब बेच देती। तो फिर पापा ने क्या किया, नेक्स्ट दिवाली से हमारे वो मार्कर पेन, स्केच पेन देते थे और सब पर है ना उनका जो ऐसा मतलब अजीज सामान होता था ना, उसके ऊपर ऐसे कुछ कुछ मार्क करके रखते, ताकि अब देखता हूँ राधिका कैसे बेचती है। फिर भी मम्मी 4-5 आइटम बेच देती थी। और हम दोनों भाई ना इसी तरह कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सफाई योजना से सटक जाते थे, और तभी वापस जाते थे जब मम्मी नाश्ता बनाती थी। तो तुझे याद है, मम्मी जब करंजी बनाती थी तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके सारण खा जाता था और डांट इसको पड़ती थी। हाँ हाँ दादा, सचमुच क्या दिन थे वो। वो घर की साफ सफाई, घर का बनाओ, सुबह सुबह मम्मी नाश्ता बनाती थी।
पता है दीवार को हम लोग कलर करते थे। यस। हाँ, आज तो खैर मतलब पेंटर को बुलाकर वो इमल्शन लगा देते हैं, लेकिन उस जमाने में चूने के डब्बे में ऐसे रंगों की ट्यूब ऐसे दबा के उसे मिक्स करके हम ऐसे वो पोताई करते थे दीवार पर, और ये सूखने पर अच्छा लगेगा ना वाली जो फीलिंग होती थी ना, वो कहीं खो गई। और वो दर्जी से खास दिवाली के लिए एक ही थान में सिलाए हुए कपड़े। और याद है वो जो कंपाउंड वॉल होती थी उसमें छोटे से वो इलायची लवंगी पटाखे को फंसा के, जिसमें प्लास्टर नहीं होता था और ईंटों के बीच में फंसा के सुतली बॉम्ब जैसा आवाज निकालने का एक्सपेरिमेंट करते थे। उस जमाने में मम्मी क्या नहीं बनाती थी, चिवड़ा, चकली, करंजी, बेसन के लड्डू, वो फराळ का वो पूरा दिवाली का फराळ कहते थे। मतलब मेहमान बाहर से आते थे और घर का फराळ खाते थे। अब मेहमान भी बाहर से आते हैं, फराळ भी बाहर से ही आ जाता है, सब रेडीमेड। और सच कहूं राजू, हम लोग खुशनसीब हैं क्योंकि साई दर्शन के परिवारों ने आज भी संस्कारों को संजोए रखा है। दैट इज ट्रू। साई दर्शन में रहने वाले हम सब वाकई में खुशनसीब हैं। बात है दादा, ये तुम्हारी पहली दिवाली है यहाँ? अरे हाँ राजू, 22 साल अपने परिवार से दूर रहने के बाद ये पहली दिवाली है जो मैं सबके साथ हूँ। और वैसे भी मनोज भाई, शादी के बाद भी तो आपकी पहली दिवाली है। राजेश भाई, हाँ, कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, हम हमारे बचपन की बात कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं इस दिवाली की थीम हम 80s वाली दिवाली रखें? क्या लगता है आपको? मतलब देखिए, हर दिवाली की शाम को हम गीत संगीत से तो महफिल सजाते ही है। इस बार हम अपने अपने बचपन के किस्से सुनाएंगे और 80s के गाने लगाएंगे। क्या कहते हो भाई लोग? मजा आएगा राजू, सुपर। अब तुम्हारे जाने के बाद ना, मम्मी ने आज तक करंजी नहीं बनाई। मम्मी का वो स्पेशल आइटम इस साल वो जरूर बनाएगी क्योंकि तुम आ गए हो। मजा आएगा। यस यस, 80 स्पेशल दिवाली। क्या कहते हो हर्षद भाई? अरे हाँ लेकिन इस दिवाली मैं और ज्योति आप लोगों के साथ नहीं होंगे। मतलब हमारा एक दोस्त है भद्रेश, उसके वहाँ पे दिवाली की बहुत आलीशान पार्टी है, तो वहाँ से इनविटेशन आया है हमारे। तो मतलब आप इस साल दिवाली हमारे साथ नहीं मनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या है ना, वो भद्रेश भाई का पर्सनल फोन आया और उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की कि हर्षद भाई आपको तो आना पड़ेगा, क्या आपके बगैर पार्टी अधूरी है। और यार वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले, बहुत बड़े बड़े, तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो तू क्यों जा रहा है वहाँ पे? ए, क्या? ये मेरी कम्युनिटी में मेरी कितनी इज्जत है पता है तेरे को? पता है तेरे को? ये दोस्त समझ के मजाक सहन करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। अरे तूने सपने में भी नहीं सोची होगी ना, वैसी पार्टी में जा रहा हूँ मैं। अरे ओ हर्षद भाई, क्या भड़क रहे हैं आप? मजाक क्या दक्कू भाई ने इतना क्या रिएक्ट कर रहे हैं आप? हाँ तो करना पड़ता है ना रिएक्ट राजेश भाई। क्या इंसान को हद में रह के मजाक करना चाहिए। चलो अभी मैं निकलता हूँ, तैयारी करनी है हमारे को। चलो राजेश भाई, मनोज भाई हटिए जरा। लो, ये जाएगा बड़े लोगों की पार्टी में, लोग वहाँ फरसान खाएंगे और ये करता घूमेगा। प्रेजेंटिंग यू श्रीनिवास बागले का दिवाली का स्पेशल मेन्यू। काम भर ली वांगी। सच में मुझे भी चाल की दिवाली याद आ रही है, पर एक बात मिसिंग है। कौन सी बात? अरे काकू के हाथ की करंजी। हाँ सच कह रहा हूँ विद्या, दादा के जाने के बाद आज तक मम्मी ने अपनी स्पेशल करंजी बनाई नहीं। मैंने तो दादी की हाथ की करंजी आज तक चखी ही नहीं। मैंने भी। ओ हेलो, तुम्हारी माँ ने भी नहीं खाई है? हाँ, बस किससे सुने हैं माँ के हाथ की करंजी के बारे में। अब तो मैं आ गया हूँ, तो मम्मी के हाथ की स्पेशल करंजी इस दिवाली जरूर बनेगी, है ना मम्मी? नहीं, अब ना मुझसे इतनी झंझट नहीं होती, नहीं बनाऊंगी करंजी। क्या मम्मी, हम सब लोग एक साथ इतने सालों बाद दिवाली मनाएंगे और तू करंजी नहीं बनाएगी? माँ, पता है थोड़ी झंझट है करंजी बनाने में, पर मैं और विद्या है ना, हम हेल्प करेंगे आपकी। हाँ हाँ, अरे इतने सारे लोग तुम्हारी हाथ की बनी करंजी खाने के लिए बेताब हैं।
हाँ बोल दो न राधे। मैंने कहा ना, मैं करंजी नहीं बनाऊंगी, मतलब नहीं बनाऊंगी। भूख भी नहीं है मुझे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करना है मुझे। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, माँ बूढ़ी हो गई है, सफाई करके थक गई है, मैं थोड़ा आराम करूँ। नहीं, तेरा चिड़चिड़ी हो गई है, थक गई ना बेचारी। अरे हम सबके लिए नहीं तो कम से कम अपने लाडले बेटे मनोज के लिए तो बना दो करंजी। बिल्कुल नहीं, इस घर में करंजी नहीं बनेगी, बोल दिया मैंने। अब इसके बारे में इस घर में बात नहीं होगी। हेलो भद्रेश भाई, अर्षद बोल रहा हूँ, अर्षद अग्रवाल। अरे आपके घर का डिटेल एड्रेस भेजो ना, ये दिवाली का हैम्पर भेजने का है। अरे अर्षद भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं भद्रेश भाई? एक मिनट, मेरे इवेंट मैनेजर का कॉल नहीं है आपको? अरे मैंने आया था। मेरा मैनेजर भी बेवकूफ है, मैंने कहा था उसे आपका इनविटेशन कैंसिल करने के लिए। कैंसिल? क्या उसने आपको अभी तक कॉल नहीं किया वापस? मेरा इनविटेशन कैंसिल? क्या बोल रहे हैं आप भद्रेश भाई? दरअसल हर्षद भाई, बात यह है कि एंड मोमेंट पर अपने विपुल भाई की बैंकॉक ट्रिप कैंसिल हो गई और उनका कॉल आया था कि वो आना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे आपका इनविटेशन कैंसिल करना पड़ा। और वैसे भी मैंने ये पार्टी पुराने जान पहचान वाले के लिए थोड़ी ना रखी थी, ये टाइम है नए बिजनेस रिलेशंस बनाने का। और इस बार मेरी पार्टी में बड़े बड़े ब्रोकर्स और टीवी और फिल्म की सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो आप तो रहने दीजिए अर्षद भाई, प्लीज प्लीज। हर्षद, मैं, वंदना भाभी और यामिनी भाभी कल ना दिवाली का नाश्ता बनाने वाले साथ मिलकर। तुम, मैं क्या कह रही थी, वो दिवाली की पार्टी में जाना जरूरी है? नहीं मतलब इस बार हम 80s की थीम वाली दिवाली मनाने वाले हैं ना, और हम हर साल भी ऐसे सब सोसाइटी में साथ मिलकर ही दिवाली मनाते हैं। तो अगर उनको बुरा ना लगे तो आप मना कर दीजिए ना कि हम नहीं आएंगे पार्टी में। अब इस चालर को क्या बताऊं क्या हुआ है मेरे साथ। दक्कू और राजेश भाई के सामने इतनी होशियारी मार के आया था, सब हंसेंगे हमारे पे। हर्षद, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? मना कर देंगे ना वहां पे कि हम नहीं आएंगे, ऐसा? हाँ, मेरे मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भद्रेश भाई ने सामने से ही हमारे को कह दिया कि मेरा इनविटेशन कैंसिल हो गया। अरे तो आप उदास क्यों हो रहे हैं? ये तो खुश होने वाली बात है ना। अब हमें उन्हें मना ही नहीं करना पड़ेगा और हम यहाँ सोसाइटी में सबके साथ दिवाली मना पाएंगे, है ना? अरे तू बावड़ी हो गई, दिमाग खराब हो गया तेरा। जब मार्केट में सबको पता चलेगा कि उस भद्रेश ने हमारा इनविटेशन कैंसिल कर दिया है तो लोग हंसेंगे हमारे पे, इज्जत का फालूदा हो जाएगा मेरा। और तू नहीं, इस भद्रेश का तो कुछ करना पड़ेगा। इसको भी मैं दिखा दूंगा कि हर्षद अग्रवाल क्या चीज है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रेंट, पार्टी। राम जी, अगर इनका ऐसा ही मूड रहा तो पूरी दिवाली बेकार हो जाएगी। तुम्हें पता है किट्टू, एक बार दिवाली में मैंने एक रॉकेट छोड़ा, रॉकेट यूं उड़ा और उसके बाद वो रॉकेट घूमकर काका की टोपी पर जा गिरा। उसके बाद मैं आगे काका पीछे, मैं आगे काका पीछे, मैं आगे काका पीछे। मम्मी, आपको क्या हुआ? पापा मुझे अपने बचपन की दिवाली के किस्से सुना रहे हैं और आपके ध्यान कहीं और है। क्या हुआ यम? कोई कविता दिमाग में अटक गई हो तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ।
कविता नहीं तकू, यादें यादें अटक गई हैं। दिवाली के बाद आने वाले भाई बीज की यादें। भाई बीज? हाँ बेटा, भाई बीज, इसे भाई दूज भी कहते हैं। तुम्हें रक्षाबंधन पता है? ऐसे ही भाई बीज का त्योहार भी होता है। इसमें बहनें अपने भाइयों को अपने घर बुलाती है, उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाती है और उन्हें तिलक लगाती है। यम। अरे पापा, नैवेद्य मामा ने मम्मी से रिश्ता तोड़ दिया और वो इस बार भाई बीज पे मम्मी से मिलने नहीं आएंगे, इसलिए मम्मी उदास है ना? हाँ बेटा, भाई के होते हुए भी भाई बीज के दिन अपनी बहन के घर ना आए तो बहन को बुरा तो लगेगा ही ना। पापा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि इस भाई बीज नैवेद्य मामा हमारे घर आए और भाई बीज मम्मी के साथ मनाए? पापा, आप कुछ करो ना, मैं मम्मी को ऐसे उदास नहीं देख सकती। प्लीज पापा, कुछ करो ना। सोचता हूँ बेटा, कुछ करता हूँ। ओ माय गॉड, कैसे समझाऊं इस किट्टू को कि इसे अडॉप्ट करने के हमारे निर्णय ने ही यम को उसके घर वालों से दूर किया है और वो लोग इस रिश्ते को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम किट्टू को अपने आप से दूर नहीं कर देते। अब किट्टू को तो हम अपने आप से दूर करने से रहे, तो फिर यम के भाई नैवेद्य को यहाँ उसके पास लाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? पापा, आपको कुछ सूझा? क्या इस बार नैवेद्य मामा भाई बीज पे मम्मी से मिलने आएंगे? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। राधिका, देखो एक और दिवाली आ गई। समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, जैसे कल ही की बात हो। हाँ? नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान के लिए सुबह उठने के मामले में अपना मनोज कितना नाटक करता था और उधर राजू फट से तैयार होके बैठ जाता था। राजू हमेशा से मेरा अच्छा बच्चा है। अथर्व भी ना राजू पे ही गया है। देखो ना, राजू और अथर्व नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान के लिए घर वालों से भी जल्दी उठ जाते हैं। हम नसीब वाले हैं राधिका। राजू और वंदना ने अपने बच्चों को हमारे संस्कार और पूजा पद्धति के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल कितने माँ बाप हैं जिनको दिवाली का अर्थ भी नहीं मालूम। अब बच्चे कहाँ से समझेंगे? सुनो, चलो सो जाते हैं, बहुत देर हो रही है, सुबह जल्दी उठना है ना अभ्यंग स्नान के लिए। राधिका, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वही मैं सोच रही हूँ, इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन असल बात जो पूछना चाहते हैं वो नहीं पूछ रहे। आप यही पूछना चाहते हैं ना कि अब मनोज वापस आ गया है, फिर भी इस दिवाली पे मैं करंजी बनाने के लिए क्यों मना करें, यही पूछना चाहते हो ना? वही तो, जब तुम सब कुछ जानती हो तो फिर क्यों मना कर दिया? अब तो मनोज भी वापस आ गया है, तो फिर करंजी बनाने में क्या प्रॉब्लम? अब देखो, सारे बच्चे दुखी हो गए, क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ? मैं बताती हूँ, और आप प्रॉमिस कीजिए आप किसी को नहीं बताएंगे, खासकर वंदू और राजू को नहीं बताएंगे। ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ। पता है मैं इस दिवाली पे करंजी बनाने के लिए मना कर रही हूँ। आप प्रॉमिस कीजिए किसी को बताएंगे नहीं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा राधिका। जो कुछ मैंने सुना उस पर मैं कहता हूँ कि तुम मत बनाओ करंजी, मत बनाओ। अथर्व, करागरे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम,
प्रभाते कर दर्शनम। अथर्वा, ये क्या कर रहा है तू? और इतने सुबह क्यों उठा है? दीदी आप भूल गए, आज नरक चतुर्दशी है। सूर्योदय से पहले हमें अभ्यंग स्नान करना है, तो उठ जाओ। हाँ हाँ हाँ। ओके चलो एवरीबॉडी, अभ्यंग स्नान करना है, जाग जाओ सभी लोग। रुक रुक। हाय फ्रेंड्स, आज है नरक चतुर्दशी और हमारे शास्त्रों में इसे यम चतुर्दशी भी कहा जाता है। आज के दिन हमारे मराठी परिवारों में सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। एंड गाइस, अभ्यंग मतलब तेल मालिश। इस तेल मालिश से आपके शरीर में जो वात, पित्त और कफ के दोष है वो बैलेंस होते हैं। राइट डैडी? आयुर्वेद के पंचकर्म में भी अभ्यंग एक कर्म है। जड़ी बूटियों को तिल के तेल में अच्छे से मिलाकर उससे शरीर पर ऐसे मालिश करके हल्दी, चंदन और बाकी सारे हर्ब से बना ये उपटन, इसका लेप ऐसे बदन पर लगाकर गर्म पानी से स्नान करना होता है। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है अभ्यंग स्नान। स्नान। वाह, मस्त वीडियो है ना? हाँ। बाय द वे अथर्व जी, यस। किसके लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो? वो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और वो मुझसे पूछ रहे थे कि अभ्यंग स्नान क्या होता है और कैसे करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। कुछ फ्रेंड्स या खास फ्रेंड? खास फ्रेंड? तुम्हें नहीं पता? क्या हो, क्या नहीं क्या? रुचिता, उसी की बात कर रही है ना सखी? हेलो, ओहो, क्या रुचिता? ओ अरे जूनियर, अरे लुक एट हिम, ही इज ब्लशिंग। हां, ओ जूनियर रोमियो वागड़े, क्या चल क्या रही है? नहीं डैडी। बोलो। अरे डैडी, मैं सच में मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए वीडियो बना रहा था। ओके, तो अथर्वा तूने एक काम कर। सी, तूने उपटन बनाने के प्रोसेस का वीडियो तो बना लिया, अब ना तेरे अभ्यंग स्नान का वीडियो भी बना दे। हाँ मम्मा? दीदी प्लीज इस पवित्र दिन एंड रिचुअल का मजाक मत उड़ाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे बाप रे। अब वैसे मैं दादा दादी के घर पे जा रहा हूँ उनको अभ्यंग स्नान के लिए उठाने। अरे चलो चलो, मैं भी आता हूँ। हाँ, ये मैं करती हूँ। चलो चलो बाय। अब ये ट्रिक करने जा रहा हूँ मैं। ट्रिक? कैसी ट्रिक? दिवाली के दिन ना मैं भी तुम्हारी तरह सबसे पहले उठ जाता था, लेकिन मनोज दादा को उठाना was next to impossible। मम्मी पापा की हालत खराब हो जाती थी। उठ जा मनोज, उठ जा, दिवाली का पहला दिन है, उठ जा। लेकिन मनोज दादा उठने का नाम ही नहीं लेता था। तब मैं करता था एक ट्रिक। हमारे चाल के आसपास में बहुत सारे कुत्ते थे और उन कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे थे। उन कुत्तों में एक छोटा पपी था जिसका नाम मनोज दादा ने शेरू रख दिया था। अगर शेरू के कराने की आवाज मनोज दादा के कानों में पहुंची और मनोज दादा चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, मनोज दादा ऐसे चद्दर वद्दर फेंक के उठ जाता था। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? शेरू को क्या हुआ? मेरा शेरू क्यों रो रहा है? तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि दिवाली के पहले दिन मैं बन जाऊंगा शेरू। तो मैं क्या करता था, मनोज दादा गहरी नींद में होता था ना, मैं ऐसे नजदीक जाता था तो मनोज दादा फट करके उठ जाता था। क्या क्या? और फिर ये शेरू से सामने दिखता था। That used to be the trick। वाह, तो मनोज काका अभी भी ऐसे ही करते हैं? हाँ हाँ, मनोज दादा को सुबह ऐसे उठाने की हिम्मत नहीं किसी की। तो मैं सोच रहा हूँ आज क्यों ना वो शेरू वाली ट्रिक आजमाई जाए। कर सकते हैं, पर दादा दादी का घर का दरवाजा खुला होगा? मैंने विद्या काकी को कल रात को ही बताया, तो दरवाजा खुला था। कमाल करो दादा, तुम ऑलरेडी जाग रहे हो। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये क्या बचपना कर रहे हो? बच्चे हो क्या दोनों? मंगेश, दोनों भाइयों ने 22 साल मिस किया है एक दूसरे को ऐसे त्योहारों में, तुम नहीं समझोगे। अरे तुझे मालूम नहीं, मैं सबसे पहले उठ गया था। इनफैक्ट मैंने तो विद्या के साथ ये उपटन भी बना लिया है सुबह सुबह। क्या बात है दादा, वाह। एक बात बोलो राजू। बोल। मैं इतने साल तुम सबसे दूर था, आज के दिन सबसे ज्यादा मुझे तेरी याद आती थी। यार मतलब अथर्व और मंगेश को शायद ये बचपना लगेगा, लेकिन इन छोटी छोटी खुशियों को मैंने बहुत मिस किया है मेरे भाई, बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया दादा, बहुत मिस किया।
मम्मी पापा, हर नरक चतुर्दशी को मैं यम देवता से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा दादा जहां कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। अरे बातों बातों में सूर्योदय हो जाएगा भाई। अभ्यंग स्नान कब करोगे? सूर्योदय से पहले करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप जल्दी लोगों करो। को जो करना है करो, मैं सो रहा हूँ। लो, मतलब इस घर का एक मनोज सुधर गया है, दूसरा तैयार हो गया। राजेश सर, आप तो आज अभ्यंग स्नान करके आए हैं और ये दिवाली कुरियर के लोड की वजह से हम ढंग से स्नान भी नहीं कर पाए। आई नो। एक मिनट मार्फतिया जी, दास्तानी, वक्त पर हमारा कुरियर क्लाइंट के पास पहुंचेगा। हमारे गिफ्ट हैम्पर्स, दिवाली के गिफ्ट हैम्पर्स क्लाइंट तक पहुंचेंगे। क्लाइंट खुश होगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा। सोचो ना उसके बारे में, क्या टेंशन ले रहे हो तुम? हाँ, अरे चंदू इकड़े। हाँ सर। वो क्लाइंट को वो दिवाली की मिठाई भेजनी थी, उसका क्या हुआ? सर आपने जो लिस्ट बनाई थी ना, उस सबको मैंने कुरियर भेज दी। गुड। मिस्टर बागले, यस मैम। आपने जो हमारे क्लाइंट्स को दिवाली हैम्पर्स भेजे हैं, इस साल उसका बजट कैसे बढ़ गया? मैम, इस साल मैंने दिवाली के हैम्पर्स कुछ ऐसे लोगों को भेजे हैं जो हमारे क्लाइंट्स नहीं है, लेकिन वो हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर बागले, आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। अकाउंट डिपार्टमेंट से मुझे रिपोर्ट आई है कि इस साल हमारा गिफ्ट्स का बजट आपने बढ़ा दिया है। एंड प्लीज बिना मुझसे पूछे कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आप तो जानते हैं ना कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना कम है। आई नीड एन एक्सप्लेनेशन आफ्टरवर्ड्स, ओके? यस यस। ये कियारा मैम और निक सर के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आए दिन झगड़े होते रहते हैं और उनका खामखा गुस्सा हम पे उतारती है ये। भाई हो। आई नो। राजेश सर, एक मिनट। सर आपने ऐसे किन लोगों को गिफ्ट भेजे जो हमारे क्लाइंट नहीं है फिर भी हमारे लिए जरूरी है? ओ मार्फतिया जी, वो सब बाद में समझ लीजिएगा, इसने सब किया है। हाँ, मुद्दे की बात पे आइए। राजेश सर, आप कहते हैं ना कि आपके मम्मी के हाथ की बनी करंजी मतलब वर्ल्ड बेस्ट, लेकिन मनोज भाई के जाने के बाद उन्होंने करंजी बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब तो मनोज भाई भी आ गए हैं। हाँ। तो इस दिवाली में आपकी मम्मी करंजी बनाएंगी ना? हाँ सर। सर, दूसरी कोई मिठाई आए कि ना आए, इस साल आपके मम्मी के हाथ की बनी करंजी तो आनी ही चाहिए। आई नो सर दासन इज राइट है इस बार सर आंटी के हाथ की करंजी इस दिवाली में बनती है सर। वी वांट अब क्या बताऊं इन्हें कि मम्मी ने इस साल भी करंजी बनाने से मना कर दिया है। वैसे बंधु बात करने वाली थी मम्मी से, उसे फोन करता हूँ। हाँ देता हूँ, एक मिनट सर, बात कीजिए ना। कौन है? वंदू भाभी। हाँ अब वंदू। राज, दसानी के फोन से क्यों फोन कर रहे हो? अरे नहीं, वो मम्मी ने वो करंजी बनाने का मन बना लिया कि नहीं? नहीं, अभी बात नहीं हुई। एक्चुअली हम लोग सब मिलके दिवाली के लिए बहुत सारा स्नैक्स बना रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी। ओके। सर, मेरे लिए अलग से डब्बा। अरे भाई, जरा क्वांटिटी ज्यादा बनाने के लिए बोलना मम्मी से, क्योंकि यहाँ पर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली दासानी। कर लूंगी। ओके सर, एब्सोल्युटली हो जाएगा। ओके, थैंक यू बंधु, थैंक यू। और मेरे लिए वो अरे बोल दिया है भाई, बोला है ना। बस यामिनी भाभी। यामिनी, क्या हुआ? ओए, अरे आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? पता नहीं, वो मैं अपना मराठी चूड़ा और चकली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मारवाड़ी स्टाइल की वो मठरी और भुजिया ये बनाने की तैयारी करी। और इसको कहा गुजराती स्टाइल की ना वो चोराफली बहुत अच्छी बनाती है, तो वो बना। तो इमोशनल हो गई एकदम से। क्या हुआ क्या यामिनी भाभी? एक्चुअली
मेरे हाथ की चोड़ा पड़ी मेरे भाई नैवेद्य को बहुत पसंद है। जब भी मैं उसे भाई दूज के दिन खाने के लिए बुलाती थी ना, वो हमेशा कहता था, बहना मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, तेरे हाथ की चोड़ा पड़ी खिला दे। उसी की याद आ गई। इस साल भाई होते हुए भी मैं भाई दूज नहीं मना पाऊंगी। यामिनी, तू क्यों चिंता करती है? सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुझे याद है मेरे भाई अन्ना गोखले कितने साल तक मुझसे बात नहीं करते थे, और पिछले साल देखो इतने सालों के बाद राखी बांधने आ गए ना, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तुम्हारे भाई के साथ भी ऐसे ही होगा, देख। यस यामिनी भाभी, ऐसा ही होगा। यू नो व्हाट, अन्ना मामा तो माँ से कुछ ही साल अलग रहे थे, लेकिन मनोज दादा तो माँ से 22 साल दूर रहे, लेकिन आ गए ना वापस। हाँ, समय सारे घाव भर देता है। यामिनी, तू ना चोड़ा फड़ी बना। तेरे हाथ की चोड़ा फड़ी तेरे भाई को नहीं, हमको भी पसंद है। हाँ, जस्ट लाइक वहाँ के हाथ की करंजी, जिसका इंतजार सिर्फ मनोज दादा नहीं हम सब कर रहे हैं, है ना? हाँ हाँ। क्या कहा मैंने? मैं करंजी नहीं बनाने वाली हूँ, कहा ना मैंने। पर क्यों माँ? पर नहीं, कुछ नहीं। बंधु, एक बार मैंने कह दिया ना करंजी नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। वंदना भाभी, यामिनी भाभी का दुख मैं समझ सकती हूँ। उनका भाई उनसे बात नहीं करता, उनसे दूर है, लेकिन मनोज भैया तो राधिका आंटी के साथ रहते हैं, उनके इतने पास। हाँ, फिर भी राधिका आंटी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? वही तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।